आप देख रहे हैं न्यूज डगर चैनल, आपका भरोसा हमारी खबरें। आज हम खास मुलाकात में बात करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश कुमार जी से, जो कि टैक्स बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और जीएसटी के विशेषज्ञ हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि केंद्र का जो बजट आ रहा है उसको लेकर क्या उम्मीदें की जा रही हैं व्यापारी वर्ग में और अन्य सभी वर्गों के लिए बजट कैसा होगा। आइए चलिए आपको मिलवाते हैं राजेश कुमार जी से, जो इस पर विस्तार से प्रकाश डाल रहे हैं। अभी आपको मालूम है कि जल्द ही बजट आ रहा है, केंद्रीय बजट 1 तारीख को जो वित्त मंत्री सीतारमण जी बजट पेश करेंगी। उससे पहले हम जानना चाहते हैं केंद्रीय बजट से क्या उम्मीदें लगाई जा रही हैं, किस तरह से ये विकसित भारत के लिए और आमजन प्लस बिजनेस क्षेत्र में रियल एस्टेट सभी उसमें किस तरह से होना चाहिए। देखिए, ऐसा है जैसा कि आपको पता ही है कि 1 फरवरी को हमारी जो माननीय वित्त मंत्री हैं सीतारमण जी अपना बजट पेश करेंगी। इस कार्यकाल का ये इनका दूसरा बजट होगा। फुल बजट, इंटरिम बजट इन्होंने एक पेश किया था। अब हर बार जब बजट आता है तो एक लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं और बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि हमारा देश एक विकसित देश है और इसके अंदर बजट का और उनके पॉलिसीज़ का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जहाँ तक अपने इनकम टैक्स की बात है तो ये बहुत ज़्यादा मांग आ रही है कि जो एक छूट है महंगाई को देखते हुए, उस जो उन्होंने नया स्लैब दिया है नए रिजिम में इनकम टैक्स में जी। वो 7 लाख से 10 लाख कम से कम होना चाहिए जी। क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और कैश फ्लो बढ़े, इससे इसके लिए बहुत ज़रूरत है कि टैक्स रेट्स बहुत मार्जिनल रखें और उनको घटाएं। इसके साथ साथ अपने जो रियल एस्टेट सेक्टर है या कैपिटल गेन टैक्स है या स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट की पोजीशन इस वक्त बहुत ज़्यादा डाउन है और उसको बूस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा अपने को इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है और कैपिटल गेन टैक्स जो शॉर्ट टर्म गेन और लॉन्ग टर्म गेन शेयरों में लगता है उनकी रेट भी रिड्यूस करना चाहिए और उसमें एग्जेम्पशन बढ़ाना चाहिए, जिससे लोग इन्वेस्ट के प्रति जहाँ जागरूक हों और इन्वेस्टमेंट करें। और इंडस्ट्रीज़ के लिए भी जो नए नए सेक्टर्स हैं उनको टैक्स हॉलिडे जो मिलता है, उनको जो टैक्स में छूट मिलती है, उनके प्रोविजंस करने चाहिए। हालांकि इन्होंने इस बार ये कहा था कि हम एक डीटीसी डायरेक्ट टैक्स कोड लेके आ रहे हैं जिसमें ये इनकम टैक्स को आमूलचूल परिवर्तन करेंगे और उसमें जो धाराएं हैं उनको कम से कम करेंगे। लेकिन ये उसमें कितना ला पाते हैं और कब लाएंगे ये देखने वाली बात है। लेकिन अगर लाते हैं तो उसके अंदर ये लिटिगेशंस हैं इनका कम से कम हो, प्रोविजंस कम से कम हो और एक आसान सरलीकरण हो जिससे कि एक आम आदमी उस टैक्स सिस्टम को बहुत अच्छी तरह समझ सके। और जहाँ तक जीएसटी की बात है, जीएसटी के अंदर चूँकि ये 17-18 से जीएसटी एक आया हुआ है और इसमें पहले बहुत कॉम्प्लेक्सेस थे, बहुत ज़्यादा लिटिगेशंस हुए पड़े हैं, तो इसमें एक एमनेस्टी स्कीम जो इनकी 2-3 साल के लिए आई हुई है उसको इनको अब तक बढ़ानी चाहिए। पिछले साल 21-22 तक के या 22-23 तक के जो भी केसेस हैं उनमें एमनेस्टी स्कीम लागू करनी चाहिए, जिससे कि पुराने जो मसले हैं, पुराने टैक्स के जो झगड़े हैं वो ख़त्म हो। साथ ही इन्होंने अभी तक इसमें ट्रिब्यूनल नहीं बनाई है जिसमें आम व्यापारी को और आम उद्योगों को बहुत ज़्यादा जो व्यापारी हैं जिनको आगे अपील में जाना होता है बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। इतने साल होने के बाद भी आज ट्रिब्यूनल नहीं बन पाई है, यह एक अच्छी बात नहीं है एक अच्छे टैक्स सिस्टम के लिए। उद्योगपतियों को बहुत ज़्यादा दिक्कत है क्योंकि हर काम के लिए हाई कोर्ट नहीं जाया जा सकता और उसमें ट्रिब्यूनल का होना बहुत ज़रूरी है। और उससे पहले इनको उसमें एक एमनेस्टी स्कीम जो पुराने विवाद हैं उनको ख़त्म करने की 22-23, 23-24 तक लानी चाहिए। सर, एग्रीकल्चर प्लस और जो एम्प्लॉयमेंट के रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए या कृषि क्षेत्र में भी क्या बिल्कुल किया जाना चाहिए? रोजगार के सेक्टर में जो तो आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर एआई आजकल बहुत बढ़ रहा है, आईटी सेक्टर है, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार इनको डेवलप करने चाहिए और जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और जहाँ तक एग्रीकल्चर का है, एग्रीकल्चर में भी बहुत डेवलपमेंट की गुंजाइश है। किसानों को लोन कम से कम रेट्स पे उपलब्ध कराया जाए और
उनके ज़्यादा से ज़्यादा जो सब्सिडी है या जो खाद वगैरह फर्टिलाइज़र्स हैं, सीड्स हैं, इनको प्रोवाइड एक सस्ती रेट में कराई जाए और एमएसपी जो है वो हर का एक निर्धारण करें और उसकी पालना भी करें उसी हिसाब से। एक सर जो मार्केट में जो जिस तरह से शेयर मार्केट है उसमें किस तरह से उत्साह इस बजट से मिल पाएगा? देखो, जब कैश जो फ्लो आएगा और लोगों को उसी से ही और उद्योगों को जब ज़्यादा छूट मिलेगी तो उसमें ऑटोमेटिक शेयर मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन अभी इस वक्त शेयर मार्केट की स्थिति बहुत ख़राब है। उसके लिए इनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शेयर्स के ऊपर है, उसमें छूट के साथ साथ टैक्स रेट भी कम करें और उसमें मिनिमम छूट भी दें। अभी सर जीडीपी जो भारत की क्या चल रही है, आर्थिक प्रगति से कितनी डेवलप होनी चाहिए? देखो, इसमें जीडीपी जो है, जो कि ये कहते हैं 6 to 7%, ये एक जीडीपी का अभी कुछ लगता नहीं जब तक कि शेयर मार्केट और जब तक अच्छा बजट नहीं आ जाएगा। ये जीडीपी भी बढ़ाने के लिए इसमें मकसद करेगा और इस पर भी इनको ध्यान देना चाहिए। एक सर रेल बजट भी जो आना है तो उस पर क्या आम यात्रियों से लेकर और किस तरह से रेल बजट में ट्रेन दुर्घटनाएं काफ़ी होती हैं, तो किस बजट में क्या इस तरह से कुछ टेक्निकल कोई उसमें सुधार की? रेल बजट में बहुत अच्छा काम वैसे इन्होंने ये कहना पड़ेगा कि पिछले बजटों में किया है और उसमें काफ़ी डेवलपमेंट भी किया है। इंडिया का रेल जो है वो वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा लंबा और सबसे ज़्यादा बिछा हुआ है। फिर भी इन्होंने अलग अलग तरह की वंदे भारत और फास्ट ट्रेन, बुलेट ट्रेन, ये सब इनके प्रोजेक्ट हैं। लेकिन इसके साथ साथ इन पर करता है या थर्ड क्लास में उसकी सीटों बढ़ानी चाहिए और दुर्घटना को भी इसमें मिनिमाइज़ करना चाहिए। इनके जो सुरक्षा प्रणाली है उसके अंदर अच्छा इन्वेस्टमेंट इनको करना चाहिए। सैनी समाज सामूहिक विवाह एवं समाज उत्थान समिति अलवर द्वारा दिनांक 1 मार्च 2025 शनिवार फुलेरादोज को 28वां सैनी सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया जाएगा। इसके लिए 15 दिसंबर 2024 से 16 फरवरी 2025 तक प्रत्येक रविवार दोपहर 12:30 से शाम 4 बजे तक सैनी समाज सत्संग भवन, काशीराम चौराहे के पास सैनी समाज विवाह योग्य युवक युवतियों का परिचय एवं पंजीकरण कराया जा रहा है और जोड़े तैयार करने की प्रक्रिया जारी है। कृपया अधिक से अधिक संख्या में पधारकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। अधिक जानकारी हेतु दिए गए नंबर पर संपर्क करें। निवेदक समस्त सैनी समाज, अलवर। इंट्रोड्यूसिंग खेरलीवाला, जो पेश करते हैं वाइड रेंज ऑफ फाइनेस्ट डेली फूड प्रोडक्ट्स 100% शुद्धता के साथ। चाहे शुद्ध चना दाल बेसन हो या हो मैदा या मल्टीग्रेन आटा या फिर पक्की घानी सरसों तेल से लेकर कच्ची घानी सरसों तेल तक, सभी रिफाइंड ऑयल्स रेंज और सभी प्रकार के मसाले हैं उपलब्ध। तो देर किस बात की, आज ही घर लाएं खेरलीवाला। रियल टेस्ट ऑफ राजस्थान।